हुई। बिहार में महागठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पप्पू यादव को दरअसल कांग्रेस ने अल्टीमेटम दे दिया है। पप्पू यादव अपना नामांकन वापस लें, कांग्रेस पार्टी ने सख्त लहजे में कह दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दरअसल नामांकन किया गया पप्पू यादव की तरफ से, जिसे वापस लेने के आदेश दिए गए हैं कांग्रेस की ओर से। पप्पू यादव को आलाकमान ने 2-2 कह दिया है कि अपना नॉमिनेशन पप्पू यादव वापस लें। अब ऐसे में क्या अगला कदम होगा पप्पू यादव का, ये देखना होगा। थोड़े ही दिन पहले पप्पू यादव की ओर से अपनी पार्टी का विलय किया गया था कांग्रेस पार्टी में, और अब कांग्रेस पार्टी की ओर से अल्टीमेटम दे दिया गया है पप्पू यादव को। दरअसल पूर्णिया सीट पर दावेदारी शुरुआत से ही पप्पू यादव ठोक रहे थे, लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ तो ये सीट आरजेडी के पास चली गई, जहां से बीमा भारती ने नॉमिनेशन फाइल किया। बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई थी, ऐसे में आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया इस सीट से। पूर्णिया की सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। आरजेडी ने जहां बीमा भारती को टिकट दिया, दावेदारी पप्पू यादव की थी, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय पर्चा भर दिया पप्पू यादव ने, और अब आलाकमान ने कहा है कि अपना नामांकन पप्पू यादव वापस लें। तो पूर्णिया को लेकर महागठबंधन में घमासान की स्थितियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मेरा राजनीतिक हत्या की साजिश है। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से नामांकन दाखिल किया। पूर्णिया सीट आरजेडी कोटे में दरअसल गई है। आरजेडी की बीमा भारती महागठबंधन की उम्मीदवार हैं, लेकिन निर्दलीय के तौर पर पप्पू यादव की ओर से पर्चा भर दिया गया, और अब कांग्रेस आलाकमान की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है। कहा गया है कि अपना नाम वापस ले पप्पू यादव। ऐसे में पप्पू यादव के अगले कदम पर निगाहें टिकी हुई हैं। ज्यादा जानकारी इस पर ले लेती हूं। अभिषेक मेरे साथ जुड़ गए हैं पटना से ज्यादा डिटेल्स के साथ। अभिषेक, अब अगला कदम क्या होगा पप्पू यादव का? निर्दलीय के तौर पर पर्चा तो भर दिया, लेकिन अल्टीमेटम आ गया है आलाकमान का। क्या नाम वापस लेंगे पप्पू यादव? देखिए अंजलि, पहले तो मैं अपडेट दे दूं कि कल पप्पू यादव ने एक बड़े स्तर पर अपना नामांकन बिहार की पूर्णिया सीट पर लोकसभा सीट पर कर दी है, और परसों आरजेडी के सिंबल पर बीमा भारती ने पूर्णिया की सीट पे ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पूर्णिया की पॉलिटिक्स जो है बहुत दिलचस्प हो चली है, ये सीट बहुत दिलचस्प हो चुका है, और पिछले 15-16 सालों से जो मैं लगातार लोकसभा और बिहार के विधानसभा चुनावों की पॉलिटिकल कवरेज कर रहा हूं, और जो भी मेरी राजनीतिक समझ है उस समझ के और पप्पू यादव को जहां तक मैं निजी तौर पर समझ पाता हूं, उसमें पप्पू यादव किसी भी हाल में अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे। अंदर की कहानी जो मुझे समझ में आ रही है कि आरजेडी जो है, बीमा भारती के रूप में आरजेडी ने एक आप पप्पू यादव की तुलना करें तो एक कमजोर कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है, और आरजेडी को साफ तौर पे बीमा भारती में हार दिख रही है, यानी कि लोकसभा में एक सीट कम जाता दिख रहा है। तो ये जो कांग्रेस आलाकमान के माध्यम से पप्पू यादव पर अपना नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि पप्पू यादव ने अपने जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय करा लिया है, और उसके बाद निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने कल पूर्णिया से नामांकन कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं मेरी जो समझ है वो ये बताती है कि ये कांग्रेस आलाकमान के साथ ही साथ आरजेडी की तरफ से भी इनडायरेक्टली, जिसे आप कह सकती हैं, ये एक प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स है नामांकन वापस लेने की। और इंडिया न्यूज की जो समझ है उसमें पप्पू यादव जो है वो नामांकन अपना वापस नहीं लेंगे, जो मेरी समझ है। बिल्कुल, पप्पू यादव नामांकन वापस नहीं लेंगे। प्रेशर पॉलिटिक्स ये देखी जा रही है महागठबंधन की ओर से। तो ऐसे में अब क्या होगा? चूंकि आलाकमान ने तो अल्टीमेटम दे दिया, आरजेडी फिर क्या बीमा भारती को किसी तरह से मनाने की कोशिश करेगी, या फिर महागठबंधन में फूट तो हम नहीं कह सकते, चूंकि कांग्रेस आलाकमान ने खुद नामांकन वापस लेने की बात कही है पप्पू यादव को? बिल्कुल, हालांकि अभी कोई प्रतिक्रिया पप्पू यादव की तरफ से या उनके किसी प्रतिनिधि की तरफ से तो नहीं आई है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज समझ में आता है उस बॉडी लैंग्वेज से मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव नामांकन वापस लेंगे। वो एक करारा जो चुनाव है पूर्णिया में करारी लड़ाई लड़ेंगे, और बीमा भारती भी शायद आरजेडी भी ईगो जिसे कह सकते हैं उसमें आकर के बीमा भारती के कैंडिडेचर को वो वापस नहीं लेगी। बिल्कुल, तो ये सीट देखिए हॉट सीट रहने वाली है, ना सिर्फ बिहार की, मुझे लगता है देश की हॉट सीट की जब बात होगी तो पूर्णिया का जिक्र होगा। ऐसे में अब देखना ही होगा कि पप्पू यादव का अगला कदम क्या होगा, चूंकि अल्टीमेटम उन्हें आलाकमान की ओर से मिल गया है। आपका शुक्रिया फिलहाल इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। और